राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बाबा पीठाधीश्वर का सांगलिया धूनी धाम भी पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराज पर चढ़ेगा सियासत का रंग। सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीकर जिले में स्थित सांगलिया धूनी धाम आजकल राजनीति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर अन्य नेताओं के दौरों के कारण संतों के चमत्कारों की यह जगह इन दिनों चर्चाओं में है। ऐसे में यह तो कहीं न कहीं साफ है कि शेखावाटी फतेह के लिए बीजेपी और कांग्रेस की सांगलिया धूनी पर नजर है। बीजेपी तो पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज को चुनाव लड़ने का ऑफर तक दे चुकी है, लेकिन अभी तक महाराज की ओर से कोई भी पत्ते नहीं खोले गए हैं। वैसे आपको बता दूं, सांगलिया धूनी की देश भर में अलग ही पहचान है। यहाँ आते ही भक्तों को सुकून मिलता है और एक अलग ही अनुभूति होती है। आजकल यहाँ राजनेताओं का भी जमावड़ा खूब लग रहा है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और विपक्ष में नेता राजेंद्र राठौड़ सहित कई बीजेपी नेताओं ने सांगलिया धूनी पहुंचकर शीश नवाया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो पीठाधीश्वर ओमदास महाराज से अलग कमरे में गुप्त मंत्रणा की और महाराज को विधानसभा चुनाव लड़ने का न्योता दे दिया। लेकिन यह बातें जब कांग्रेस के नेताओं को पता चली तो यहाँ खलबली मच गई। अच्छा, आपको याद होगा G20 के समय सीएम गहलोत का सांगलिया का दौरा भी एक बार के लिए रद्द हो गया, लेकिन जब कांग्रेस को भनक लगी कि बीजेपी शेखावाटी क्षेत्र में बड़ा दांव खेल रही है और महाराज को मैदान में उतारने की प्लानिंग बना रही है, उसके बाद कांग्रेस में खलबली मची और फिर से मुख्यमंत्री गहलोत का दौरा तय हुआ। उसके बाद पहले गहलोत पहुंचे, उसके बाद उपराष्ट्रपति भी यहाँ आए। उसके बाद कुछ प्रमुख मीडिया चैनल्स ने यह दावा कर दिया कि डीडवाना से लगभग ओमदास जी महाराज की टिकट तय है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। उसके बाद से ही ओमदास जी महाराज के विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि ओमदास जी महाराज ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है डीडवाना विधानसभा सीट पर बीजेपी ओमदास महाराज के सहारे बड़ी जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि सांगलिया धूनी व ओमदास महाराज का वैसे तो पूरे राजस्थान में ही बड़ी मान्यता है, पर नागौर से लेकर सीकर तक खासा गहरा प्रभाव है। अच्छा देखिए, ओमदास जी महाराज का नाम आते ही कांग्रेस को तो झटका लगा ही है, साथ ही में बीजेपी उम्मीदवारों को भी बड़ा झटका लगा है जो यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। हालांकि आपको बता दूं, अभी तक महाराज का कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है कि वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह भी बयान नहीं आया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई लोग चाहते हैं कि महाराज राजनीति में नहीं उतरे, लेकिन कई लोग यह भी चाहते हैं कि महाराज को राजस्थान की राजनीति में उतरना चाहिए। यह फैसला खैर महाराज को लेना है, लेकिन आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स में सबसे बड़ा यही दावा किया जा रहा है कि जब से महाराज का नाम आया है उसके बाद कांग्रेस की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है।